हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्ट माइंड लॉ अकेडमी। आज का जो टॉपिक रखा है वो विशेष रूप से एचजेएस के एग्जाम के लिए और उत्तर प्रदेश का लोकल एक्ट रखा है, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति या जो लोग उत्तर प्रदेश एचजेएस, इसका मतलब हायर जुडिशल जो सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं, जो सीधे जो है आपने साफ कर दिया, देखिए जो जिला न्यायालय के अंतर्गत जो है जज बनना चाह रहे हैं, उनके एग्जाम में एचजेएस के अंतर्गत ये एक्ट लगा हुआ है। आज ये एक्ट देखेंगे। नॉर्मली आप देखते हैं कि देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 से लगा के 28 तक का जो पोर्शन है वो पूरा का पूरा जो है राइट टू रिलीजन को शो करता है, जो धर्म से संबंधित अधिकार को दिखाता है। और ये दिखाता है कि किसी भी जो है व्यक्ति को नागरिक की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का आचरण कर सकता है, प्रचार कर सकता है, उसे जो स्वतंत्रता दी गई। प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट जो है आपने साफ कर दिया, वो सारा जो है इसका मतलब आचरण करने, प्रचार करने, प्रसार करने, मानने की पूरी स्वतंत्रता जो है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 25 में दी गई है। लेकिन बात यह है कि क्या जो है अगर कोई व्यक्ति स्वतः किसी धर्म को मानना चाहे, किसी धर्म को फॉलो करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को जो है फोर्सफुली, फ्रॉडुलेंटली या इन्फ्लुएंस में लेके किसी प्रकार से उसका धर्म का चेंज करा दिया जाए, रिलीजन को जो है कन्वर्ट किया जाए, तो यहां पर एक जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इसके लिए जब देखा गया कि बहुत सारे जो है वो धर्म का परिवर्तन हो रहा है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो एक अध्यादेश जारी करती है 2020 के अंतर्गत 2020 में। और उसी अध्यादेश के जो है आप जानते हैं कि जो ऑर्डिनेंस होता है उसकी जो टाइम है, जो उसकी लिमिट है, नॉर्मली जो है वो हम देखते हैं कि जैसे ही जो है संसद या जो है एक तरह से विधानमंडल जैसे ही वो सत्र में आ जाता है तो उसके बाद जो है वो 6 वीक तक का जो है उसका समय होता है। 6 सप्ताह के बाद वो अपने आप समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। अब उसके बाद दो तरीके होते हैं कि वो लेजिस्लेशन या संसद जो है उस पर विधि बनाए, नई विधि बनाए, या फिर जो है ऐसा हो सकता है कि उसे रहने दे। तो यहां पर ये जो एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, जो एक तरह से कन्वर्जन को जो है रोकने वाला, उसे प्रोहिबिट करने वाला जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, उसी ऑर्डिनेंस पे ये अधिनियम लाया गया और ये एचजेएस के एग्जाम में हमारे लगा हुआ है। तो एक्ट का नाम देखेंगे, उसका इंट्रो देखेंगे, छोटे छोटे सेक्शन इंट्रो रूप में हम देख रहे हैं। ये कह रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 इसका नाम है। आप जानते हैं कि ऑर्डिनेंस इस पर आया था 2020 में, 2020 में, और जो है 2021 का ये अधिनियम उसी पे रखा गया। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, क्यों लेके आए? जब जो है संविधान के अंतर्गत हर एक व्यक्ति को अगर कोई अपनी मर्जी से चाहता है कि मैं किस धर्म को अपनाना चाहूं तो वो अपना सकता है, ऐसी कोई रोक नहीं है। तो फिर यहां पर ऐसा क्या पोर्शन है? तो आपको ऐसा दिखाई पड़ा कि देखिए यहां पर जो है कुछ लोग जो है जो कन्वर्जन करा रहे हैं, जो धर्म का परिवर्तन करा रहे हैं, वो इन तरीकों से करा रहे हैं। नंबर 1, दुर्व्यपदेशन, मिसरिप्रेजेंट करके, मिसरिप्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है कन्वर्जन कराया जा रहा है अनलॉफुल, या बाय फोर्स, बल के द्वारा जो है अनलॉफुल कन्वर्जन कराया जा रहा है, या बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, असम्यक असर के द्वारा अनलॉफुल कन्वर्जन कराया जा रहा है, बाय परपीड़न, कोर्सन के द्वारा जो है वो आपने साफ कर दिया कन्वर्जन कराया जा रहा है, बाय प्रलोभन जो है आपने साफ कर दिया जो, और साथ ही साथ जो है यह कपटपूर्ण साधन द्वारा, बाय फ्रॉडुलेंट मींस, और विवाह द्वारा या बाय मैरिज। ये तरीके आपके पास हैं। इसका मतलब साफ है, यहां पर मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोर्सन हो सकता है, अलोरमेंट हो सकता है, बाय फ्रॉडुलेंट हो सकता है, या मैरिज हो सकती है। ये कई सारे तरीके यहां पर रखे हुए हैं। इन तरीकों से कोई भी तरीका आप अपनाते हैं और क्या करते हैं, एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन का प्रतिषेध करने के लिए इसे पारित किया गया। फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन, जो इसका मतलब साफ है, अनलॉफुल कन्वर्जन को प्रोहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए, वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन, एक धर्म से दूसरे धर्म में। इसका मतलब जो एक धर्म से दूसरे धर्म में अवैध तरीके से जो है संपरिवर्तन हो रहा है, इन रीतियों के द्वारा उसे प्रोहिबिट करने के लिए अधिनियम लाया गया और उनसे संबंधित या अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए इसे रखा गया। एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर टू, इसका मतलब उसी से जुड़े हुए अन्य जो मामले हैं उन्हें जो है वो आपने साफ कर दिया, उनके लिए इसे अधिनियमित किया गया, इसे जो है वो आपने साफ कर दिया, जो यहां पर आपने साफ कर दिया, इनेक्ट किया गया। ये एक पोर्शन है जो
उत्तर प्रदेश का ये लोकल लॉ है, उत्तर प्रदेश में लागू है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म का जो है, किसी व्यक्ति के धर्म का संपरिवर्तन कराता है, अनलॉफुल कन्वर्जन, विधि विरुद्ध तरीके से कन्वर्जन कराता है, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो जो है दुर्व्यपदेशन करके, बल से, असम्य कसर से, परपीड़न से, प्रलोभन से, कपटपूर्ण साधन से या विवाह से किसी भी प्रकार से कराता है, तो फिर वहां पर यह अधिनियम एप्लीकेबल होगा। इसका ऑब्जेक्ट ही यह है कि इसे रोका जाए, इसे प्रोहिबिट किया जाए, प्रोहिबिट करने के लिए लाया गया है। आपने साफ कर दिया, इसका एक्ट नंबर जो है 3 ऑफ 2021 है। इसका मतलब वर्ष 2021 में ये 3rd नंबर पे पास हुआ, 3 नंबर पे पारित हुआ। इनेक्टमेंट, जिसे आप इनेक्टमेंट कहते हैं, जिसे आप पारित कहते हैं, जिसे आप अधिनियमित कहते हैं, जिसे आप बनना कहते हैं, उसे जो है आपने जिस पे जो है असेंट मिली जिस डेट में, वो डेट है आपकी 4 मार्च 2021। इसका मतलब 4 मार्च 2021 पे इसे जो है अनुमति मिली, तो इनेक्टमेंट की डेट हुई है। एनफोर्समेंट की डेट, लागू होने की दिनांक, आपको दिखाई पड़ रहा है कि भाई इनेक्ट तो पहले बाद में किया है आपने और एनफोर्स पहले कर दिया। ये कैसे हो गया? जब अधिनियम बना ही नहीं है तो एनफोर्स कैसे आपने पहले कर दिया? तो यहां पर आप जो है ये देख रहे हैं कि जो डेट उस ऑर्डिनेंस के लागू होने की डेट थी, वही डेट यहां पर एनफोर्समेंट की रखी गई। इनेक्टमेंट अधिनियम बाद में बना है, उस ऑर्डिनेंस पे बनाया गया है, अध्यादेश पे बनाया गया है, जो पहले जारी हो चुका था 2020 में। तो आपने साफ कर दिया, वो डेट थी 27 नवंबर 2020, 27 नवंबर 2020 में जो है आपने साफ कर दिया, इसे लागू कर दिया। हालांकि बनने की दिनांक जो है वो 4 मार्च 2021 थी और एक्सटेंड आपने साफ कर दिया, विस्तार, द होल ऑफ यूपी। इसका मतलब उत्तर प्रदेश का लोकल एक्ट है और पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश पे जो है ये एप्लीकेबल होगा। और टोटल सेक्शन यहां पर केवल 15 रखे हुए हैं, 15 धाराएं रखी हुई हैं और डेफिनेशन जो क्लोज रखी है वो सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत रखी हुई है। एक तो हल्का इंट्रो ये हुआ, अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि एनफोर्समेंट की डेट क्या है, तो 27 नवंबर है और इनेक्टमेंट की डेट क्या है, तो 4 मार्च है। ये बात आपको ध्यान रखना। और जो है एक्सटेंट है इसका पूरे यूपी पे, टोटल सेक्शन है 15 और डेफिनेशन है 2। सेक्शन नंबर 1 सो टाइटल की बात करता है, जिसमें आपको बताया गया कि देखिए जो इसका नाम है वो यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 है और साथ ही साथ जो है इसका एक्सटेंड होल ऑफ यूपी पे है। ये जो है पोर्शन सेक्शन नंबर 1 के साथ था। डेफिनेशन क्लोज जो है जिसमें अलग अलग वर्ड्स को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत। प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन, ये सेक्शन है जिसमें कहा गया कि आप जो है प्रोहिबिट कर दिया, प्रतिषेध कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके धर्म से परिवर्तन नहीं करेगा किसी भी तरीके से। ये सारे तरीके उसमें दिए गए, ना दुर्व्यपदेशन से करेंगे, मिसरिप्रेजेंटेशन से, ना फोर्स से करेंगे, ना अनलॉफुल इन्फ्लुएंस से करेंगे, जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस सॉरी, ना कोर्सन से करेंगे, ना अलॉरमेंट से करेंगे, ना बाय फ्रॉडुलेंट मींस से करेंगे या मैरिज से। किसी भी तरीके से आप जो है प्रोहिबिट कर दिया, अनलॉफुल तरीके से आप जो है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप अपनी इच्छा से जो है किसी धर्म को फॉलो करना चाहे तो वो तो कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन आप किसी का धर्म, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म को इन आधारों पर संपरिवर्तन नहीं कराएगा, उसे अवैध परिवर्तन माना जाएगा। और साथ ही साथ आपने साफ कर दिया, अगर ऐसा कराया जाता है तो एफआईआर लॉज कराने का जो प्रावधान है वो सेक्शन नंबर 4 में है। कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है और एफआईआर उसी प्रकार से एप्लीकेबल होगी जैसे बीएनएसएस, जैसे सीआरपीसी पहले होता था। सीआरपीसी के स्थान पर आप जानते हैं सीआरपीसी को रिप्लेस कर दिया बीएनएसएस जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के द्वारा, और उसका जो सेक्शन है 173 उसमें एफआईआर लॉज कराने का प्रोविजन है। तो ये यहां पर एफआईआर उसी प्रकार से लॉज होगी जैसे बीएनएसएस में होती है। ये बात आपने साफ कर दी। अभी तक जो हमने देखा है वो हमने इनेक्टमेंट की डेट देख ली 4 मार्च 2021, एनफोर्समेंट की डेट देख ली 27 नवंबर 2022, जो है 2020, एक्सटेंड देख लिया टू होल ऑफ यूपी, टोटल सेक्शन देख लिए 15, डेफिनेशन देख ली, सब सेक्शन नंबर 2 में है। सेक्शन नंबर 1 भी देख लिया, शॉर्ट टाइटल है। सेक्शन नंबर 2 में देख लिया डेफिनेशन है। सेक्शन नंबर 3 में देख लिया कि प्रोहिबिट किया गया है कन्वर्जन को यहाँ पर इन सब तरीकों से, जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जो कोअर्सन हो सकता है, मैरिज हो सकती है, एनी अदर जो भी मैनर है वो सब के सब इसमें दे गए हैं। एफआईआर जिसे जो है जो एक तरह से सूचना दी जाती है, कोई भी व्यक्ति सूचित करके जो है एफआईआर दर्ज करा सकता है, जैसे बीएनएसएस में 173 में होती है, पहले सीआरपीसी में 154 में होती थी, अब बीएनएसएस के अंतर्गत 173 में एफआईआर होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर एफआईआर होगी। अब उसके बाद सेक्शन नंबर जो है 5 को हम देख रहे हैं। ये मेन पोर्शन है पनिशमेंट का, कितना पनिशमेंट मिलेगा ये हमें देखना है। तो ये कह रहा है कि पनिशमेंट अपॉन द वोलेशन ऑफ सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 को आपने देखा था कि सेक्शन नंबर 3 ने कहा कि प्रोहिबिशन ऑफ कन्वर्जन, इसका मतलब साफ है कि धर्म को
जो है संपरिवर्तित करने को प्रतिषेध किया है। कोई अपनी इच्छा से किसी को मानना चाहे अलग बात है, लेकिन एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म को इन तरीकों से आप कन्वर्जन नहीं करा सकते हैं, ना बल के द्वारा करा सकते हैं, ना जो है आपने साफ कर दिया मिसरिप्रेजेंटेशन से करा सकते हैं, ना फ्रॉड से करा सकते हैं, ना आप जो है मैरिज से करा सकते हैं। जो अनलॉफुल कन्वर्जन है उसे यहां पर रोका गया है। फिर भी अगर ऐसा कोई करता है तो आपने साफ कर दिया कि उसका पनिशमेंट सेक्शन नंबर 5 में होगा। और नॉर्मली कहा कि अगर यहां पर कन्वर्जन कराया है आपने तो सामान्य रूप से आपको नॉट लेस देन 3 ईयर, 3 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा। और ये जो हो सकता है, ये मैक्सिमम इसका समय हो सकता है 10 ईयर का, 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। और प्लस यहां पर जो है नॉट लेस देन जो है वो आपने कहा जो है 50,000 रुपीज, जो है 50,000 रुपए का जुर्माना भी रहेगा। अगर कोई व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति का कन्वर्जन कराता है तो फिर उस व्यक्ति को 3 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, और साथ ही साथ वो सजा 10 वर्ष तक की हो सकती है, और 50,000 रुपए का फाइन भी उसे देना पड़ेगा। दूसरा पोर्शन ये है कि अगर आप माइनर का कन्वर्जन कराते हैं, जो एवयस्क व्यक्ति है उसका जो है संपरिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, अगर आप कोई एससी व्यक्ति है उसका कन्वर्जन कराते हैं, अगर कोई एसटी व्यक्ति है उसका आप कन्वर्जन कराते हैं, अगर डिसेबल जो है वो आपने साफ कर दिया, डिसेबल पर्सन है, डिसेबल पर्सन का मतलब साफ है कोई जो है जो अक्षम व्यक्ति है, जिसे आप जो है आप यहां पर विक्षिप्त जो है व्यक्ति है, अगर उसका आप कन्वर्जन कराते हैं, उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो फिर पनिशमेंट आपका नॉट लेस देन 5 ईयर, 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, और जो टिल 14 ईयर, जो 14 वर्ष तक जो है हो सकता है, प्लस 1 लाख रुपए का फाइन भी आप पे लगेगा अगर आपने ऐसा कराया। तो इसका मतलब साफ है, नॉर्मल कन्वर्जन था तो 3 वर्ष और जो है मैक्सिमम 10 वर्ष, लेकिन अगर आप किसी छोटे बालक को जो है उकसा देते हैं, उसे जो है कोई धर्म परिवर्तन करा लेते हैं किसी भी तरीके से, लालच देके, जो है प्रलोभन देके, या जो है मिथ्या व्यपदेशन द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, मैरिज किसी भी प्रकार से, या फिर जो है आप किसी एससी व्यक्ति को, एसटी व्यक्ति को, डिसेबल को, इसका मतलब ये सब ऐसे हैं जो जिन्हें ये माना गया कि जो नॉर्मली इजीली जो है कन्वर्जन कर सकते हैं, उनमें इतनी सोच समझ नहीं होगी, ये माना गया उन्होंने कन्वर्जन कर लिया होगा, उन्हें सिखाना बलाना आसान है, इस वजह से जो है आपने साफ कर दिया कि यहां पर इनका जो पनिशमेंट है वो नॉट लेस देन 5 ईयर होगा, और टिल 14 ईयर तक का हो सकता है, प्लस 1 लाख का जुर्माना भी होगा। नेक्स्ट कहता है कि इन रेस्पेक्ट ऑफ मास कन्वर्जन, अगर सामूहिक कन्वर्जन कराया गया, बहुत सारे लोगों का एक साथ जो है कन्वर्जन कराया गया, और जो है वो उसी तरीके से कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन जो है मिसरिप्रेजेंटेशन से कराया गया, फ्रॉड से कराया गया, या जो है किसी प्रलोभन में कराया गया, किसी लालच में कराया गया, वो सारी जो चीजें अगर आपने ऐसे कराया है तो फिर नॉट लेस देन 7 ईयर, फिर 7 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा आपका, और साथ ही साथ जो है टिल 14 ईयर, 14 वर्ष तक का कारावास हो सकता है, प्लस 1 लाख रुपीज फाइन है, प्लस 1 लाख रुपए नोट लेस देन है। ये भी 1 लाख रुपए से सब में नोट लेस देन है, यहां 50,000 रुपए से कम नहीं है, यहां 1 लाख रुपए से कम नहीं है, यहां 1 लाख रुपए से कम नहीं, इसका मतलब 1 लाख रुपए फाइन भी रहेगा, 1 लाख रुपए फाइन भी रहेगा। ये बात आपने साफ कर दी। दूसरा कहता है कि हु रिसीव द मनी फ्रॉम द फॉरेन और अदर, जो है आपने साफ कर दिया जो अनलॉफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां से अगर कोई आप जो है वो रकम लेते हैं, कोई पैसा लेते हैं इस काम के लिए, कन्वर्जन कराने के लिए, जो है अगर आप जो है पैसा स्वीकार करते हैं, रिसीव करते हैं, विदेश से करते हैं या किसी जो है अवैधिक संस्था से करते हैं, तो फिर नॉट लेस देन 7 ईयर, 7 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, और टिल 14 ईयर जो 14 वर्ष तक का हो सकता है, प्लस 10 लाख रुपए का फाइन रहेगा, नॉट लेस देन है ये भी। इसका मतलब 10 लाख तो रखने ही रखने हैं, 10 लाख रुपए का फाइन भी लगेगा, साथ ही साथ जो है 7 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, 14 ईयर तक का हो सकता है। ये बात आपने साफ कर दी। और फिर कहता है फॉर इट हु पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ हिज लाइफ, जो है आपने साफ कर दिया जो इस काम के लिए किसी व्यक्ति के जीवन को जो है वो भय में रखता है, और प्रॉपर्टी है उसकी संपत्ति को भय में रखता है, या उस पर असॉल्ट हमला करता है, या फोर्स बल का प्रयोग करता है, या मैरिज विवाह कराता है, या मैरिज टू जो है प्रोमिस टू मैरिज या विवाह का वचन देता है, तो ऐसे व्यक्ति को नॉट लेस देन 20 ईयर, 20 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, और टिल लाइफ इंप्रिजमेंट या आजीवन कारावास तक हो सकता है। ये बात आपने साफ कर दी। इसका मतलब साफ है कि अगर आप किसी के जीवन को, संपत्ति को खतरे में डाल के आप ऐसा करेंगे तो फिर 20 वर्ष से कम का कारावास नहीं है, और लाइफ इंप्रिजमेंट तक का जो है वो यहां पर कारावास हो सकता है। साथ ही साथ जो है कोर्ट जो है आपने यहां ये भी कहा कि कोर्ट जो है वो रिवार्ड कर सकता है, यहां पर आपने साफ कर दिया कंपनसेशन फॉर एग्रीव्ड, एग्रीव्ड व्यक्ति के लिए जो है वो न्यायालय क्या करेगा, कोई प्रतिकर भी अवार्ड करेगा। आपने कहा कि जो मैक्सिमम 5 लाख का हो सकता है, 5 लाख का जो है मैक्सिमम अलग से जो है कंपनसेशन होगा, इन एडिशन ऑफ फाइन
फाइन के अतिरिक्त है। ये जो फाइन है आपके ऊपर, जैसा कि यहां पर नॉर्मल में जो है आपके पास जो है 50,000 रुपए का फाइन लगा था, नॉर्मल कन्वर्जन था। फिर आपने SC ST माइनर का कराया था तो 1 लाख रुपए का फाइन था। अगर जो है वहां पर मास जो है कन्वर्जन था तो 1 लाख रुपए का फाइन था। और अगर आपने जो है वो विदेश से जो है फंडिंग हुई थी तब कन्वर्जन हुआ था तो 10 लाख रुपए तक का फाइन था। तो ये जो फाइन है ये फाइन तो रहेगा ही रहेगा, इसके एडिशन में जो है वो आपने साफ कर दिया 5 लाख रुपए तक का कंपनसेशन जो एग्रीड है, जिसके साथ ऐसा किया गया है, जो पीड़ित है इस चीज से, उसे जो है 5 लाख रुपए तक का फाइन भी दिलवाया जा सकेगा। और साथ ही साथ अगर कोई एक बार कन्विक्ट होने के बाद फिर से ऐसा करता है, आपने कहा प्रीवियस कन्विक्टेड जो है व्यक्ति ऐसा करता है, इसका मतलब पहले एक बार कर दिया फिर अगेन करता है, तो फिर जस्ट डबल ऑफ दिस एक्ट पनिशमेंट, जो इस अधिनियम के अंतर्गत पनिशमेंट रखा हुआ है उसका जस्ट डबल पनिशमेंट जो है यहां पर दिया जाएगा। फिर जो है वो डबल हो जाएगा, डबल कारावास यहां पर रहेगा। तो इस प्रकार से हमने सेक्शन नंबर जो है वो यहां पर 5 तक देख लिया। टोटल इसमें 15 सेक्शन है, आज की वीडियो में पूरे नहीं हो पाएंगे तो इसे हम कल की वीडियो में पूरा करेंगे। आप लगातार देखते रहिए, ये HJS के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और HJS का एग्जाम आप जानते हैं कि जुलाई में एग्जाम है, जो 20 जुलाई में, आप इसे जो है बढ़िया तरीके से यहां से पूरा कर सकते हैं। इसे जो है आप तैयार करिए। थैंक यू।